में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब चीन के लिए एक चिंताजनक खबर है, भारत के लिए एक शुभ समाचार। भारत ने फ्रांस से राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मेगा डील को मंजूरी दी है। मरीन मतलब जो वॉरशिप्स पर जाएंगे। 63,000 करोड़ की इस डील के तहत भारत को फ्रांस से 26 राफेल एम फाइटर जेट मिलेंगे, जिनमें 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर जेट शामिल हैं। ये लड़ाकू विमान इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के पास पहले से ही राफेल फाइटर जेट हैं, लेकिन नेवी की दिलचस्पी राफेल एम में कुछ खास वजहों से है। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि राफेल एम की वर्टिकल लैंडिंग कैपेसिटी आमतौर पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है, लेकिन नेवी के पास ऐसी सहूलियत नहीं होती। एयरक्राफ्ट कैरियर के छोटे डेक पर ही टेक ऑफ और लैंड करना होता है, और राफेल एम ये काम बड़ी आसानी से कर लेता है। इसका अगला नाम होता है जंप जेट। ऐसे उठते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं। खैर, दरअसल इंडो पैसिफिक रीजन में चीन बहुत तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, और उसकी घुसपैठ को चुनौती देने के लिए इंडियन नेवी ने भी कमर कस ली है। इस डील से चीन को एक सीधा, सटीक और सख्त संदेश है कि भारत हवा में भी तैयार है। मैं तो एक बहुत बड़ा कदम मानता हूं भारतीय नौसेना के लिए और अपने देश के लिए। राफेल मरीन जेट्स जो हम फ्रांस से ले रहे हैं, ये कोई पहली बार हम ये नहीं ले रहे। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी 36 से ज़्यादा ऐसे जेट्स हैं जो 59,000 करोड़ में हमने 2016 में डील किया था। और इसी कारण से एक कहते हैं ना कि एक जो ऑलरेडी हमारे पास एयरक्राफ्ट है, उसकी क्रू की ट्रेनिंग हो चुकी है। 80% से ज़्यादा करीब सिमिलरिटी है इनके ऑपरेशंस में और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में, स्पेयर पार्ट्स में, मेंटेनेबिलिटी में। और इनकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी या वेपन सेंसर्स की इंटीग्रेशन की बात होगी, या उनके आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव जो स्ट्रैटेजी बनेगी हमारी इंडियन ओशन के लिए, उनमें ये फ़ायदा आने वाला है। इसलिए फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये डील की गई है, और जिसमें हम ये 22 जो फाइटर्स और 4 ट्रेनर्स हम खरीद रहे हैं जो ट्विन इंजन होंगे, जिससे हमारी ट्रेनिंग होगी और ये गोवा में बेस्ड होंगे। और हमारे आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस विक्रमादित्य से ये यूज़ किए जा सकेंगे। तो इस हिसाब से जिसकी ज़रूरत हमें बहुत ज़रूरी थी इसकी हमारे भारतीय नौसेना को, और अब हम इनको अगले 4-5 सालों में जब इंटीग्रेट करेंगे अपने फ्लीट में, तो भारतीय नौसेना की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है।